सुप्रीम कोर्ट में किसानों का मामला ही नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट में हमने कोई रिट नहीं डाली किसानों ने, ये इतनी तो मुझे पता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कोई यहाँ हम बैठे हैं 10 महीना से, अब 11वें महीना में आंदोलन हमारा चालू हो गया है। शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन कर रहे हैं, कोई उग्रवादपना नहीं है। हम जो सांसद जिसका दिमाग इतना गर्म हो गया है, मैं अभी वीडियो निकलवा के सुनवाऊँ तो 5-7 दिन पहले उसने एक वीडियो डाला है, एक जो हमें काले झंडे पीछे से दिखाते हैं वो हमारे सामने आइए। लखीमपुर की क्या चला, पूरे उत्तर प्रदेश में रहने दूंगा। सुप्रीम कोर्ट उनके लिए क्या करेगा भाई, जो किसानों को गांवों में से भगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पूरे में नहीं रहने देंगे। ये कहाँ जाएंगे बेचारे, जो अपने घरों को छोड़ के जाएं कहीं। तू 5 साल का सांसद है, 5 साल का सांसद चुना जाता है और हमारी वोटों से चुना जाता है। जिस दिन गांवों में आता है उस दिन हाथ जोड़ता है, भाई मुझे आपकी वोट चाहिए। आज हम अपनी मांग लेके आए हैं, 27 रुपये में किसका पूरा पड़ जाएगा। हमारी आमदनी है एक किसान की 27 रुपये, ये सरकारी आंकड़ा है। बोलिए क्या कर लेगा किसान उससे। हमारे 70 साल आज़ादी को हो गए, 70 साल से ज़्यादा। किसान आज़ाद नहीं हुआ। किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे कपड़े पहनाए, कैसे उनको खान पीन बढ़िया दे, कैसे शादी विवाह बढ़िया करे, इस पर भी कोई गौर है। किसान से वैसे कहते थे अन्नदाता, ये देता ही रहेगा तो कुछ इसको भी तो चाहिए। ये देता ही रहा, इसको लूटा है दुनिया ने। केंद्रीय राज्य मंत्री भी कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री जो जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है वो और तमाम पेपर जो दैनिक जागरण जैसे पेपर भी कह रहे हैं ये उपद्रवी थे जो घुसाए थे वहाँ पर जो कुछ। अरे ये तो मीडिया तो रोज कह रही है, कुछ बिगड़ा तो नहीं किसानों का। ये तो हमको क्या क्या संज्ञा दी है इन्होंने। हम किसान हैं हिंदुस्तान के, हम ही जवान हैं। जब हम उग्रवादी हैं तो बॉर्डर पर हमारा बेटा और भाई खड़ा, वो कौन है? वो लिखता है मेरा पैसा है खेती, ये वो उसकी भी उसको निकालिए कागज को। वो कहता है मेरा पैसा है खेती। वहाँ किसान और मजदूरों के लड़के और भाई हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं। खेत में जो किसान कमाता है, ये खेती हमारा व्यापार नहीं है, ये एक व्यवसाय है। जो हम व्यवसाय करते हैं उसको अपने बच्चों का पेट भरते हैं, जो हमारे पे बचता है उसे व्यापार में बाज़ारों में या मंडी में ले जाते हैं। तो हम तो एक व्यवसाय कर रहे हैं और ये सरकार हमारे इस व्यवसाय को व्यापार में बदलना चाहती है। हम अपने ही खेत में मजदूरी करके करेंगे, ये कंपनियों को हमारे खेती को देना चाहती है। लड़ाई इस बात की है क्यों बनाए, जो ये मोबाइल आपके मन नहीं मान रहा तो दूसरा उस कंपनी से कहेंगे हमको तो ये नहीं चाहिए भाई। फिर हम जब मना कर रहे हैं, किसान आज 10 महीने से ज़्यादा हो गया, ये कानून हमको नहीं चाहिए, फिर जिद्द है इनकी ज़बरदस्ती हमारे ऊपर पटकोगे इनको। तुमने पैसा लिया है किसी कंपनी से चुनाव लड़ने के लिए, उसको आप जिम्मेदार है, कैसे मनाएंगे। हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हमारे आपने 8 किसानों को कुचल के मार दिया है, जिन कितने इंजर्ड हुए हैं, कितने के हाथ पैर टूटे हैं। हम एक हरियाणा में काजल भाई को मार दिया और वहाँ जिन कितने किसान लहूलुहान कर दिए। हमारा नवनीत भाई दिल्ली में मार दिया आपने। ये जालिम सरकार के वजह से ही तो मरा है। जब ये बिल नहीं लाते और ऐसा अन्याय नहीं करते तो हम क्यों सड़कों पे पड़ते। लेकिन ये कहा जा रहा है भाजपा कार्यकर्ता भी मारे गए हैं उसमें। क्यों मरे भाजपा कार्यकर्ता, वहाँ जाने की क्या जरूरत। जब वो कुचल रहे हैं किसानों को तो गाड़ी बल्द गई, वो मर गए। हम क्या करें, किसानों को कुचलते में उनका हाथ कांप गया तो वो जब हत्या हो जाती है, आप देखिए एक भी हत्या एक्सीडेंट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं उस गाड़ी को या तो रोक देता है, नहीं उससे दूसरी में और टकरा देता है। वो आप ही हत्या होने पर उसके हाथ कांप जाते हैं। ये अपने आप अकस्मात बात है। इन्होंने किसानों को कीड़ा मकोड़े भी नहीं समझा। हम आप रास्ता जा रहे हैं, आपको कोई कीड़े दिखेंगे तो पैरों को बचाते हैं, यार कीड़ा को चल रहे हैं। ये किसान उन्होंने कीड़ा मकोड़े की तरह भी नहीं समझा। ये सरकार एक ऐसी जालिम सरकार आई है और महाराज जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो आप तो सुशासन का राज चला रहे हैं। किसानों पर ऐसे गाड़ी चल, तुरंत एक्शन लिया है, इसको किस तरीके से? तुरंत एक्शन मारने के बाद क्यों मरे, इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा, प्रधानमंत्री देगा। क्यों मरे, क्यों मारा जा रहा है किसानों को? किसान कोई यहाँ चोर हैं, डकैत हैं या जुल्मी है? हम खेती करते हैं, हम पे 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का है नहीं, फिर भी हमको क्यों दुख दिया जा रहा है? कोई तो कह रहा है कि हम स्कूल फोड़वाएंगे, मकान फोड़वाएंगे आपके। अरे आप इसमें हमारा जन क्या क्या करोगे? हम इस मोदी जी, अमित शाह जी का कोई बयान या इस तरीके से कोई बात नहीं आई?
अरे वो बोलेंगे नहीं किसानों के ऊपर, चाहे किसान यहाँ 5,000 ये ख़त्म कर देना किसानों को। किसान को उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको कंपनी चाहिए। उनका तो कंपनी राज चलाना चाहते हैं। कंपनी राज जब तक हम ये रहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ये देश उनका है, हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। जब अंग्रेज़ों को गलत कानून नहीं हमने सहन किया अंग्रेज़ों का उन्होंने, तो हम तो अब देश ये हमारे देश के ही हैं। ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ये अंग्रेज़ों से भी बुरे पड़े हैं हमारे लिए। तो अंग्रेज़ों ने नहीं कुचला ऐसे तो कहीं। तो हम तो ये कह रहे हैं पूरे देशवासियों से अपना शांति से आंदोलन चलता रहेगा। और हमारे जो 40 संगठन के संयुक्त मोर्चे के नेता हैं, उनके आह्वान पर ये आंदोलन चल रहा है। जो निर्णय वो करते हैं उन्होंने पूरे देश के किसान। सवाल है, आज कलेक्ट्रेट और तमाम जगहों पे घेराव था, पूरा सड़कों पे कई जगह पे घेराव था, उसको आप किस तरीके से देते, क्या कुछ हुआ उससे, कुछ पड़ा दबाव? वो घेराव इसलिए करवाया गया, उसमें लिख के दिया होगा उन्होंने, क्या किसान इसी तरह मरते रहेंगे, आप इसी तरह मारते रहेंगे? किसानों की कोई सुनने वाला है दुनिया में कि नहीं रहा। ना ऊपर दिल्ली सरकार रही, ना कोई केंद्र, ना राज्य की सरकार रही। और इस तरह से अत्याचार जो होगा किसानों पर, ये कब तक सहन किया जाएगा? इसलिए कलेक्टरों को ज्ञापन दिए। ये समझौता हुआ, वैसे तो किसानों की निर्मम हत्या हुई, और जो ये गूंगी बहरी तानाशाह सरकार है, किसानों को कुचल कर और उन पर गोली चलाकर जो उनकी हत्या की है, तो इसकी सरकार की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो आपस में बाद में समझौता हुआ, जिसमें 45 लाख मृतकों को के आश्रितों को देने का, सरकारी नौकरी, घायलों को 10-10 लाख रुपए देने का, तो अपना जो सिंधु बॉर्डर कमेटी है, पंच भी वही रहेंगे और मंच भी वही रहेगा, और जो भी उनका निर्णय होगा सर्वमान्य, और अपना शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन जिस तरीके से पहले चलता है वैसे ही चलता रहेगा। देखिए, यहाँ जो हुआ वो तो निंदनीय है। पहला सवाल, अगर मेरा किसान कोई विरोध कर रहा है, काला झंडा ही दिखा रहा है दूर से, तो उस समय क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो धरना प्रदर्शन एक माध्यम है हमारा, सरकार तक हमारी बात पहुँचे। अगर वो झंडा ही दिखा रहे थे तो गाड़ी चढ़ाना उचित है। हमारा अधिकार है अपनी बात तो सरकार तक पहुंचाने का। जैसे हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन अब वहाँ कैसे नहीं पहुंचती है तो हम नहीं जानते। हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। अगर मेरी बात सरकार तक पहुंचती है, छोटा सा उदाहरण है, जैसे हमारा किसान का बीमा 2014 में 4 रुपये में होता था। जब से भाजपा सरकार आई, मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि उस बीमा की रकम बीमा कंपनियों को बढ़ाने के लिए 4 रुपये के बजाय 2019 तक 2369 रुपये कर दिया था उन्होंने। 2369। जब हमारा किसान केसीसी बनवाता है तो उसमें बीमा कंपनी को अधिकार दे दिया, किसान से पूछने की जरूरत नहीं है, उसके खाते से स्वयं बैंक मैनेजर काट के बीमा कंपनी को प्रीमियम दे देगा। जब क्लेम का नंबर आता है तब बीमा कंपनी कहती है उस क्षेत्र ग्राम पंचायत स्तर पर अगर 70% फसल नष्ट होगी तब हम आपको क्लेम देंगे। मैं तो माननीय मोदी जी से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अब क्या किए 2021 में वही क्लेम की बीमा की राशि 3,000 रुपये छमाही कर दिया, और 3,000 रुपये छमाही में धान के 3,000, गेहूं के 3,000 मिला के 6,000 किसान से तो बिना सहमति के काट लिए जाते हैं। हम तो कहते हैं सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, जो किसान हमारे बीमा कराना चाहें वो अगर अर्जी देते हैं तब उनका बीमा किया जाए। यदि कोई किसान अर्जी नहीं देता है तो कतई उसकी फसल का बीमा ना किया जाए। जबकि सरकार ने उल्टा नियम बना दिया कि किसान अर्जी दे या ना दे उससे पूछा भी ना जाए, लोन ले या ना ले, केसीसी बनी होनी चाहिए, बीमा कंपनी को रकम काट के चली जाएगी। जब क्लेम का नंबर आएगा तो सरकार कहती है कि 70% उस गांव पंचायत की फसल नष्ट होगी तब तुम्हें क्लेम मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, एक किसान से अगर 6,000 साल में ले लिए जा रहे तो उसका अगर फसल नष्ट होती है तो उसको क्लेम मिलना चाहिए। आज 9-10 महीना हो गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट सम्माननीय है, हम उसका सम्मान करते हैं। उसको सरकार को निर्देश देना चाहिए कि हमारा किसान आज यहाँ इतना परेशान है, दिल्ली आ रहा था, सरकारी
प्रशासन ने हमें रोक दिया, दिल्ली जाने नहीं दिया, हमारे बैरिकेडिंग लगा दी, हमारे किसान बीच में रुके हुए हैं, उनको ये चाहे हमारी बात। एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं आपको, जब आपने यही कहा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान, जब 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको सरकार ने क्या किया, आवश्यक वस्तु अधिनियम हटा दिया। अब कोई भी व्यापारी जितना चाहे उतना स्टॉक लगा सकता है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि मान लिया चावल ही को ले लीजिए, कोई बड़ा व्यापारी पूरे जनपद का पूरा चावल इकट्ठा अपने स्टोर में रख ले रहा है, अब बाजार में चावल 60 हो गया, वो मनमाने रेट पर बेचेगा और हमारी मजबूरी होगी हम खरीदेंगे, जबकि सरकार को उस पर कोई अंकुश नहीं होगा वो उसे रोक सके। 3/7 उसे बाध्य करती थी ताकि जो है वो स्टोर ना कर सके। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।